Hi everyone, this video might be just a great help to you because the book I am going to talk about is How to Speak Effectively by Patriarching. Guys, this is an amazing book just because I was looking for a few of the communication courses for my students and I thought that why not try a book, because I myself have also taken few of the courses just to know what kind of tools and techniques are being taught in the course. When I read this book, I thought that in just 250 bucks you are getting to know all the tools and techniques that are being taught in the expensive courses. So you want to be a good communicator, you find yourself sometimes misunderstood by others and you think that you're not able to communicate actually what you want to do, and you find yourself stuck in the middle of the conversation. No matter आपकी किसके साथ भी conversation हो सकती है, you are not finding good words to communicate, thought process में problem आ रही है, or you do not know how to begin the conversation. So then I would recommend you guys to read this book once before you take any course for yourself. However, in this video I'll not be able to explain कि इस book के अंदर क्या है, but yes, I'll be able to give you some idea about the book. So इस book में author जो सबसे पहली बात करता है वो एक letter of inference की बात करता है, and that says when two people are communicating with each other but they are on a different wavelength, so वो एक communication नहीं रहता है, वो एक miscommunication बन जाता है and it may lead to an argument. तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता, एंड इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी से. सो आपको कॉन्वर्सेशन इस तरीके से बिगिन करना चाहिए सो दैट आपकी वो कॉन्वर्सेशन एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए, ना कि वो एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए. सो बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ के अंदर. We want other person to understand us. Before you begin any conversation, you really need to check कि आप जिसके साथ conversation करना चाह रहे हैं या जिस उसके क्या thought process है, उसकी क्या perspective है, वो क्या इस चीज के लिए सोचता है, कि आपको पहले सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सोचना है, समझना है, एंड देन अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, अप्रिशिएट करते हुए कि यस, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ या मैं आपकी इस बात के लिए अग्री करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सो यू शुड ऑल्सो लिसन टू माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब हमारा कंसर्न सेम होता है बट उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो हमारी अप्रोचेज हैं वो अलग अलग होती हैं. सो लेटर ऑफ इन्फरेंस यही कहता है कि आपको सामने वाले बंदे को उस अप्रोच पे लेकर आना है जिस अप्रोच पे आप हैं, जिस माइंडसेट से आप उस चीज को करना चाह रहे हैं. सो ऑब्वियसली वो आपका एक विनिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगा. इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. लेट्स कंसिडर अ कपल. एक कपल है एक कपल है जो कि एक डिस्कशन कर रहा है कि उनका जो लास्ट टाइम मंथली एक्सपेंडिचर था वो उनका बहुत ज्यादा था, वो काफी एक्सीड हो गया है. सो जो वाइफ है इज बिट कंसर्न्ड और वरिड अबाउट कि अब हम उसको आगे कैसे मैनेज करेंगे, और जो हस्बैंड है वांट्स टू गो ऑन अ हॉलिडे. वो एक डिफरेंट वेवलेंथ में और वाइफ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रही है. हाउएवर, जबकि हस्बैंड का भी यही कंसर्न है, बट उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, सो वील ट्राई टू कट आवर एक्सपेंसेस इन सच अ वे कि हम एक हॉलीडे पे भी जा पाए और हमारा जो बजट है वो भी मैनेज हो जाए. सो वो दोनों अलग वेवलेंथ में एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट कि उनको किस तरीके से मैनेज करना है, और वो एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन हस्बैंड को रियलाइज होता है कि ये तो ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा. सो वो ऐसे ही करता है कि अपनी वाइफ को बोलता है, जेमी आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, बट मेरा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे पास ये प्लान है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं. देन उसकी वाइफ अग्री करती है कि ओके, वील गो ऑन अ हॉलीडे और वील मैनेज आवर एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली. सो दिस इज हाउ उसने एक लेटर ऑफ इन्फेरेंस को यूज करते हुए अपने सामने वाले अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज that you really need to filter your words, you really need to filter your statement. You cannot just blur out whatever enters your mind. बहुत few, like I think there are just few people जिनके सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं and they won't misunderstand us, but that is not the case with everyone, because 90% cases में हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो फॉर्मल होती है या बहुत सीरियस टॉपिक पर होती है. सो वी कैनॉट ब्लर आउट whatever enters our mind. We have to structure our speech, we have to
have the good choice of words, और जिस तरीके से एक हमें अपनी एक persuasive speech ready करनी चाहिए. You need to speak with some motive. Your communication should be clean. There should not be any dirt in the communication कि आप किसी को blame कर रहे हैं या फिर आप किसी को, and you really need to understand that communication is a social activity. It does not only involve you. ये केवल आपके लिए ही नहीं है, केवल आप ही इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ के अंदर. द अदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एजुकेशन, सो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड and respect their point of view. The next point is, author says that we should eliminate the crutch words. We should not use crutch words. Crutch words are those words or the fillers जो कि हम probably हम use करते हैं, like yes, you know, you can, you know, the kind, like. So ये जो हम fillers use करते हैं, ये maybe because sometimes we are distracted, sometimes we are not sure what we are trying to say, or maybe हम sure होते हैं but just because कि हमें fillers को use करने की बहुत आदत होती है, तो ये सामने वाले बंदे को ये like you know, जैसे even I use it sometimes, बताता है दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ सेइंग, और या फिर जो भी हम जिस थॉट को अपने ब्रेन में भी प्रोसेस कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो वो गैप है, उस गैप को हम एक फिलर्स के साथ उसको हम कवर करते हैं. सो ऑथर हमें ये सजेस्ट करता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग filler words we should stay silent or we should take a pause. So author says that we should actively embrace those natural pauses जो हम लेते हैं, because ये डिपिक्ट करता है कि हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं और हम चीज़ों को बहुत कॉशियसली बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, हम किसी कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं. And if we use fillers repeatedly again and again, like you know, this is what I mean, okay, so like this, so it may create a bad impression of a speaker. ये इस तरीके से भी लिया जा सकता है that you are not sure what you want to say next.